हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने पैंट की कटिंग करना सीखी थी लास्ट वीडियो में। तो आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे और इसकी कटिंग का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ और भी पार्ट्स कट करे हैं, वो कैसे कट करे हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे हमने पॉकेट कट करी है, नीचे के पार्ट्स को कवर करने के लिए हमने नीचे के बॉटम को कवर करने के लिए हमने पार्ट्स कट करे हैं। तो वो कैसे कट करें वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये क्या कट करा है, हमने यहाँ पर पॉकेट कट करी है। ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉकेट को कैसे कट करना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो पॉकेट की जो हमारी क्रॉच का लेंथ है, क्रॉच लेंथ हमारी कितनी है, क्रॉच लेंथ है हमारी 9.8, तो उसका डबल कर लेना है हमें। ठीक है। तो हमारा कितना है 20, अब मतलब इतना ही आएगा 20। ठीक है। तो हमें जो पॉकेट की लेंथ रखनी है वो 20 रखनी है। मिनिमम आपको इतनी लेंथ तो रखनी ही है। अगर आप चाहते हो आपकी पॉकेट थोड़ी सी लंबी रहे, ठीक है, जनरली आपको जो पॉकेट दिखेगी वो ऐसी नॉर्मली रहती है, मीडियम साइज़ में इतनी ही रहती है। अगर हम फ़ोन वगैरह भी रखते हैं तो पॉकेट से बाहर दिखाई देता है। बट अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप उससे 3 से 4 इंच और एक्स्ट्रा रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 3 इंच एक्स्ट्रा पॉकेट रखी है अपनी लेंथ। ठीक है। क्रॉच की डबल करके उससे 3 इंच एक्स्ट्रा पॉकेट रखी है। अब इसकी चौड़ाई कैसे हमें डिसाइड करनी है, तो देखिए चौड़ाई के लिए हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट हमारी कितनी है 27.5, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 6.8। तो हमें जो पॉकेट की चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 6.8। ठीक है। और लंबाई तो मैंने आपको बता ही दी है। क्रॉच का हमें क्या करना है, डबल करना है। ठीक है। क्रॉच कितनी लेंथ है उसको हमें डबल करना है। तो जो भी आएगा हमें वही क्या करना है, अपनी क्रॉच की पॉकेट की लेंथ लेनी है। ठीक है। तो वही हमें क्या लेनी है, पॉकेट की लेंथ लेनी है। उससे आप 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर आप थोड़ी पॉकेट लॉन्ग चाहते हो। अब देखिए हमें यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स कट करी हैं। ये हम जिप अटैच करेंगे उसके लिए हमने कट करी है। तो वो हमें कैसे कट करनी है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, जिप हम कहाँ तक लगाने वाले वो हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटर निकाला था और सेंटर का भी हमने सेंटर निकाला था। ठीक है। तो उससे हमने 1/2 इंच ऊपर तक पॉकेट अपनी क्या करनी है, अटैच करनी है। ठीक है। क्रॉच का सेंटर का भी सेंटर निकाला था, जो सेंटर का भी सेंटर निकाला है उससे 1/2 इंच ऊपर हमें क्या करनी है, अपनी जिप अटैच करनी है। तो हमें जो पट्टी रखनी है वो 1/2 इंच, मतलब जो जहाँ तक पॉकेट अटैच करनी है उससे 1/2 इंच लंबी नीचे की साइड और ऊपर की साइड से भी 1-1.5 इंच लंबी रखनी है। मतलब टोटल आप 2 इंच लंबी स्ट्रिप रख सकते हो। तो देखिए ये सिंगल पट्टी मैंने 2 इंच की रखी है और डबल पट्टी, डबल फोल्डेड पट्टी तो ये मैंने 1.75 की रखी है। ठीक है। तो देखिए जो हमारी ये कितने की 1.75 की, और ये देखिए कितनी है, डबल फोल्डेड है। ये इस तरीके से फोल्ड करके रखनी है। और जो सिंगल पट्टी है वो हमारी 2 इंच की है। ठीक है। तो देखिए हमें किस तरीके से पॉकेट अटैच करनी है पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर हम डार्ट का मार्किंग कर लेते हैं। डार्ट कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं बेल्ट का क्या करूँगी, पहले यहाँ पर सेंटर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो हमारा क्रॉच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके हम इस अपने यहाँ तक भी इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसका भी सेंटर निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या कर लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। तो यहाँ से मैं स्केल की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें डार्ट की लेंथ कितनी लेनी है, तो डार्ट की लेंथ हमें जो हमने सेंटर निकाला था उसका सेंटर का भी सेंटर निकाला था। ठीक है। जो हमने सेंटर निकाला है उस सेंटर का भी सेंटर निकाला है, उन दोनों का हमें सेंटर निकाल लेना है। ठीक है। उन दोनों का भी हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। हमें डार्ट की अपनी लंबाई कम से कम यहाँ तक तो रखनी ही है। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अपनी डार्ट की लंबाई कहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए मुझे अपनी डार्ट की लंबाई यहाँ तक रखनी है। तो ऊपर से हमने डार्ट के लिए कितना मार्जिन ऐड किया था, 1 इंच। ठीक है। तो 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड मार्क करके हम अपने डार्ट ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें डार्ट ले लेना है 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या आ चुका है, ये डार्ट भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बैक पार्ट में भी पेस्ट कर लेंगे और हम अपने फ्रंट पार्ट पे तो हमने मार्किंग कर ली है, तो फ्रंट पार्ट के भी दोनों पार्ट्स में पेस्ट करके हम क्या करेंगे, पहले डार्ट लगाएंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डार्टों को स्टिच कर लेते हैं। ठीक है। मैं पीछे की साइड भी इसे पेस्ट कर लूँगी इस साइड। तो देखिए मैंने दोनों साइड अपने डार्ट को क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डार्ट को स्टिच करूँगी। ठीक है। तो देखिए हमें डार्ट को इस तरीके से रखकर यहाँ पर क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। आपने जितना भी डार्ट का मार्जिन रखा है आपको उतना ही मार्जिन लेते हुए अपने डार्ट को क्या करना है, स्टिच करना है। ठीक है। उससे ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है।
तो देखिए यहाँ पर मेरा ये डार्ट स्टिच हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी कर लेना है। दोनों डार्ट्स मुझे इसी तरीके से क्या कर लेने हैं, स्टिच कर लेने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके मार्जिन को साइड में किसी भी एक साइड करके हमें अच्छे से क्या कर लेना है, आयरन लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आयरन लगा ली है, ठीक है। यहाँ पे डार्ट स्टिच कर लिया और अच्छे से क्या कर लिया, आयरन भी लगा ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉकेट कैसे अटैच करनी है। तो पहले हम पॉकेट ले लेते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड ही दोनों के पार्ट्स पर क्या कर लिया, डार्ट लगा लिया है, डार्ट को स्टिच कर लिया है, ठीक है, और आयरन भी कर लिया। अब देखिए पॉकेट को हमें इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हम ये वाला फैब्रिक रखेंगे, मतलब अपना पैंट का पार्ट रखेंगे इस तरीके से। ये हमें जिस तरीके से भी ये जा रहा है उसे हमें वैसे जाने देना है, ठीक है। हमें प्रॉपर तरीके से इस तरीके से रख लेना है इसे। अब रखने के बाद हमारा जो साइड में जो एक्स्ट्रा पॉकेट का जो कपड़ा जो बाहर की साइड में निकल रहा है उसे हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले से कट कर लेते हैं। इसे हम कट करने के बाद ही इसकी क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं इसे पहले पलट कर रख लूँगी, ठीक है, अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं पॉकेट वाले पार्ट को ऊपर कर लूँगी। देखिए मैंने ऊपर की साइड कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए ऊपर से मुझे 1/2 इंच का एक निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से 1/2 इंच किस में जाने वाला है, सिलाई में जाने वाला है। तो हमें वो यहाँ पर 1/2 इंच निशान लगा लेना है। देखिए स्केल की सहायता से हमें 1/2 इंच का निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। अब देखिए इसी तरीके से साइड में भी हमें 1/2 इंच का निशान लगा के एक लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ से भी 1/2 इंच के निशान लगा के हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। अब ये 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1.25 की मार्किंग करनी है, ठीक है। जो 1/2 इंच छोड़कर, जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया उसे छोड़कर वहाँ से 1.25 के एक निशान लगाना है। तो 1.25 पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से, देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ हमें कैसे डिसाइड करनी है वो मैं बता देती हूँ। देखिए हमारा क्रॉच जितना भी है, हम क्रॉच का क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ हाफ़ करने पे कितना आ रहा है, हमारा हाफ़ करने पर आ रहा है 5 इंच, ठीक है। 5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच में मैं क्या करूँगी, 1/2 इंच ऐड कर लूँगी, ठीक है। जो भी आपका आए हाफ़ करने पर उसमें 1/2 इंच आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो वही आपको इसकी लेंथ लेनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका वो क्रॉच को हाफ़ करने के बाद 6 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर आपका 6 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको नहीं लेना है, आपको 6 तक ही लेना है। मैक्सिमम लेंथ आपको 6 तक ही लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 5.5 पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस पर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो इस पर हम स्टिच लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो ये हम स्टिच लगा लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे सिलाई लगा ली, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ से कट कर देना है। हमें यहाँ पर 0.25 का या 1/2 इंच जितना ही मार्जिन छोड़कर इसे कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इसे कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कट करने के बाद इस पर हम धार स्टिच लगाएंगे। तो इसे इस तरीके से हम बाहर की साइड रखेंगे। तो मार्जिन को हमें पॉकेट की साइड ही रखना है और क्या कर लेना है, इस पर धार स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर धार स्टिच लगा लेते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पे धार स्टिच लगा ली, ठीक है। अब धार स्टिच लगाने के बाद हमें ये जो ये इस तरीके से हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये ऐसे अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हमें अच्छे से आयरन कर लेंगे, ठीक है। इस अंदर की साइड करते हुए हमें यहाँ पे अच्छे से आयरन से इसे सेट कर लेना है, ठीक है। देखिए ऊपर जो भी हमारा जा रहा है कट में, मैं उसे कट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने अंदर की साइड कर लिया है। इसे अच्छे से आयरन कर लेना है और हमें इसे आयरन करने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करके भी एक बार आयरन कर लेना है, ठीक है। ऊपर तक मिलाते हुए और इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे अच्छे से नीचे की साइड भी आयरन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, इसे अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर आयरन कर लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम स्टिच कर लेते हैं पहले।
देखिए इस पार्ट को हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब इसे स्टिच करने के बाद हमें ऊपर की साइड से, ये देखिए इस साइड से भी हमें इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है पैंट के साथ, और ऊपर की साइड हमें इसे बेल्ट के साथ अटैच कर लेना है पॉकेट को, ठीक है। तो हम वहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई आप ज़्यादा गहरी नहीं लगाएंगे, मतलब बिल्कुल किनारे पर 0.25 की दूरी पर ही लगानी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया। अब ये वाले पार्ट को भी साइड से भी हम पॉकेट को पैंट के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो ये वाले यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये वाली पॉकेट क्या है, यहाँ पर अटैच हो चुकी है, देखिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और देखिए इसमें जो मेरा हाथ है वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपनी पॉकेट का लेंथ लेते हो, मार्क करते हो, तो आपका हाथ भी इसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जिस तरीके से हमने ये वाली पॉकेट अटैच करी है, वैसे हम दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमें बाद में ही पॉकेट अटैच करनी है। पहले हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से सेकेंड पार्ट को, जिसमें पॉकेट हमने अटैच कर लिया, उस पर इस तरीके से रख कर देखना है, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा आ रहा है उसे हमें क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। तो हमारा पॉकेट वाली साइड जिसमें हमने पॉकेट अटैच करी है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। हमें डार्ट से डार्ट को भी मिलाना है प्रॉपर तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल रहा है उसे हमें यहाँ से क्या कर देना है, कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे कट कर दूँगी। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमने जैसे ही पॉकेट इसमें अटैच करी है, वैसे ही हम दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेंगे, ठीक है। और देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मेरा प्रॉपर तरीके से हाथ भी चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा हाथ भी कहीं पर भी अच्छे से, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है पॉकेट में हाथ डालने में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरी पॉकेट भी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जिप कैसे अटैच करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों पॉकेट अपने अटैच कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जिप अटैच करनी है। तो जिप को हमें किस तरीके से अटैच करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दोनों पॉकेट तैयार हो चुकी हैं, ठीक है, दोनों फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स में। अब हमें जिप लगानी है। तो जिप को हमें क्या करना है, देखिए राइट साइड में हमारी राइट साइड में हमें राइट एंड लेफ़्ट का मार्क कर लेना है, ठीक है। तो राइट साइड में हमें क्या करना है, इस तरीके से जिप को ओपन करके रखना है, ठीक है। हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, ठीक है, मतलब राइट के ऊपर राइट जिप को रखकर इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, देखिए ऐसे रखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो राइट के ऊपर राइट ही रखा है, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सिलाई लगा ले रहे हैं। तो ये राइट साइड में रखा है मैंने, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। और जो राइट साइड में ही डबल पट्टी जो लगेगी, वो डबल फोल्डेड पट्टी है, वो भी राइट साइड में ही लगेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगी। तो देखिए जहाँ तक हमने निशान लगाया, जहाँ तक हमें जिप लगानी है, वहाँ पर हमें इसे लॉक करते हुए जिप को स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लॉक लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक चैन को स्टिच कर लिया, ठीक है। मैंने देखिए चैन को ऊपर की साइड ओपन करके जहाँ तक भी हमने मार्क किया वहाँ पर लॉक लगाकर स्टिच को इस तरीके से उतार लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस राइट साइड में हमने इस तरीके से पहले चैन को लगा लेना है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने डबल फोल्डेड पट्टी ली थी अपनी, ठीक है, ये डबल फोल्ड पट्टी है हमारी, तो इसे हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टिच करेंगे, ठीक है। देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, जो मार्क है, जो निशान है, उससे 1/2 इंच नीचे इस पट्टी को रखना है। और ये देखिए डबल फोल्डेड पट्टी है, ठीक है, और इसे हमें 1/2 इंच मार्क से नीचे रखना है, और यहाँ से सिलाई लगानी है। जो चैन पे सिलाई लगाई है उसी वाली सिलाई पर हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमें उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई चलानी है, ठीक है, जो जिप वाली है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये पट्टी इसके ऊपर क्या कर लिया, अटैच कर ली, ठीक है। देखिए ऐसे। अब यहाँ से ये जिप हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक साइड की हमें पट्टा हमारी क्या हो चुकी है, जिप वाली पट्टी क्या है, अटैच हो चुकी है। अब हमें दूसरी साइड वाली अटैच करनी है। तो दूसरी साइड वाली हमारी सिंपल सिंगल पट्टी है, ठीक है। मैंने उस पर क्या कर लिया है, फ्यूजिंग कर ली है, ताकि वो थोड़ी हैवी हो जाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने इस पर फ्यूजिंग कर ली है। अब हमें इसे क्रॉच पॉइंट से, मतलब जहाँ से जिप लगानी है उससे 1/2 इंच नीचे रखते हुए, ठीक है, 1/2 इंच नीचे से रखते हुए हमें क्या करना है, इस पर सिलाई लगानी है सिंगल, ठीक है। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच नीचे से रखा है मैंने, और मुझे इसे स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है।
देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर धार स्टिच लगाएंगे। तो मार्जिन को हमें इस तरीके से पट्टी के साइड में करते हुए इसके ऊपर क्या कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। देखिए मार्जिन को हमने पट्टी के साइड कर लिया है और इसके ऊपर से भी हम धार स्टिच लगा लेते हैं। ये पट्टी हमारी अंदर की साइड क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से अंदर की साइड क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जानी है। ठीक है, ये ऐसे अंदर चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस वाली पट्टी को, ठीक है, इस वाले पार्ट को दूसरे वाली पार्ट, जिप वाले पार्ट के साथ हमें अटैच करना है। वो हम कच्ची सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में क्या करनी है, निकालनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर रखूँगी। देखिए ये वाला पार्ट हमें रखना है ऐसे। ठीक है, ये बड़ी हुई पट्टी है और इस वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, जो पट्टी हमने लगाई है उसे अंदर की साइड फोल्ड करके, ठीक है, उसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करके और इसके ऊपर हमें क्या करना है, रखना है। देखिए ऐसे रखना है इसे। ठीक है, और हमें ये जो पट्टी रखनी है वो 0.25 जितना आगे रखनी है। ठीक है, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है जिप की, उससे 0.25 जितना आगे रखनी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। पहले मैं इसको फुट के नीचे दबा लेती हूँ। ठीक है, अच्छे से। देखिए ऐसे। अब देखिए मैं इसके ऊपर ये वाली पट्टी रख रही हूँ। ठीक है, पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके अब हम ये 0.25 जितना आगे ही रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे एक यहाँ पर। आपको चाहो तो इसे पिन के साथ सिक्योर भी कर सकते हो ताकि बाद में पिन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली कच्ची सिलाई लगा ली है। ठीक है, यहाँ से मैं जिप को ऊपर की साइड कर लेती हूँ ताकि हमारी सिलाई अच्छे से लग सके। अब यहाँ पर नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। नीचे तक मतलब कि जहाँ तक हमने जिप लगाई है, जहाँ पर हमने निशान लगा रखा है कट का, वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, ये सिलाई हमने नॉर्मली इसलिए लगाई है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो, ताकि हम दूसरी साइड जब जिप अटैच करें दूसरी पट्टी पर तो वो ना हो। देखिए अब हमें क्या करना है, ये इस वाली जिप को इस वाली पट्टी के ऊपर क्या करना है, अटैच करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर जिप के ऊपर सिंगल पट्टी के ऊपर जो जिप आ रही है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, एक साइड हमारी सिलाई लगने के लिए रह गई थी तो सिंगल पट्टी पर भी हम जिप को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, ऐसे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, जिप को अटैच कर लिया। ठीक है, ये तो ऊपर की साइड में थोड़ी सी जिप रह जाएगी तो हम वो सिलाई को उधेड़ के उसके बाद उसे क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। अभी ये वाली सिलाई क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे जिप क्या है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। देखिए हमारे यहाँ पर अटैच हो गई है। तो जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो स्टिच होना, वो हम ऊपर तक इसे स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉच पॉइंट को क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला क्रॉच वाला पार्ट है जो नीचे तक, जहाँ तक हमने जिप लगा रही है वहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, उससे नीचे नीचे हमारा क्रॉच वाला पार्ट रह गया तो उसे भी हम क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो 1/2 इंच की सिलाई लगाकर हम क्रॉच वाले पार्ट को भी क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्रॉच वाला पार्ट भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। जहाँ तक भी अच्छे से सिलाई पॉसिबल हो वहाँ तक आपको सिलाई लगा लेनी है क्रॉच पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, जिप जो है यहाँ से बंद कर लेते हैं इसे। ये हमारे यहाँ लग चुकी है। इस जिप को बंद करके अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो उसका हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने सिंगल पट्टी लगाई है जहाँ पर जिस साइड, वहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से थोड़ा मेरा फैब्रिक थोड़ा इस साइड हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा मतलब कट रहा है। ठीक है, मतलब आपकी वीडियो से थोड़ा कट रहा है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पर जो जिप है हम यहाँ से वो कर लेते हैं। मार्किंग कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ। तो पहले हम यहाँ से चैन बंद कर लेंगे। ठीक है, पूरी जिप ऊपर तक बंद कर लेनी है हमें। ठीक है, अब जिप को बंद करने के बाद पहले हम ऊपर से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो फैब्रिक कट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इस चीज़ को कह रही हूँ, यहाँ से वीडियो थोड़ी कट हो रही है, मतलब मैंने थोड़ा नीचे की साइड कर लिया है अपना। ठीक है, कैमरे से मैं नहीं आया ये चीज़। ठीक है,
बट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप मुझे पूछ लेना। अब देखिए ऊपर की साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद ऊपर की साइड हमने जो पट्टी थी अंदर फोल्ड करी थी उसके ऊपर से हमने किनारे पर सिलाई लगा ली है 0.25 की दूरी पर, ठीक है। और दूसरी साइड में हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो पट्टी है हमारी ये बड़े में पट्टी है, ठीक है। और जो अंदर की साइड है उसे अंदर की साइड ही रहने देना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ऊपर से अपनी पट्टी को सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, जिप बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं जो हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारे क्रॉच वाला पॉइंट जो हमारा जिप वाला पार्ट है वहाँ पे हमें उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके ऊपर की साइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। आपको हाफ जितना तो दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को ऊपर तक ही ले जा रही हूँ पूरा, और नीचे से जो है यहाँ पर जो क्रॉच वाला पॉइंट है जहाँ से अटैच किया वहाँ से मैं थोड़ा सा राउंड शेप दे रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ये इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो वो वीडियो में नहीं आया है, बट जितना आया आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो निशान लगाया हमने, देखिए अब आपको दिख रहा होगा निशान, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ ये सिलाई लगाते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो बड़ी हुई पट्टी है वो इसके अंदर नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। आप जिप खोल के भी सिलाई लगा सकते हो या फिर उसे हाथ से साइड में हटाते हुए आपको ये सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से हमारी सिलाई लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हो चुकी है, फ्रंट पार्ट जो वो तैयार हो चुका है। जो क्रॉच है, क्रॉच के ऊपर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई हम क्रॉच के ऊपर से भी ले जाएंगे। तो मार्जिन को एक साइड रखते हुए हमें क्रॉच पर भी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब देखिए जैसे हमने अपना फ्रंट पार्ट तैयार करा है वैसे हम अपना बैक पार्ट भी तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, बैक पार्ट में हमें पहले डार्ट स्टिच करने हैं और डार्ट के बाद हमें क्रॉच को क्या करना है, अटैच कर देना है। तो पहले हम डार्ट स्टिच कर लेते हैं दोनों के, ठीक है। फिर हम क्रॉच अपना क्या कर देंगे, स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डार्ट पर क्या लगा लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ। और यहाँ पर भी हमने डार्ट, बैक पार्ट में भी डार्ट की मार्किंग हमने वैसे ही की है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में करी थी। तो आपको बैक पार्ट में भी वैसे ही मार्किंग करनी है। देखिए अब हम इस पे एक साइड मार्जिन को करते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है हमें। फिर हमें क्या कर लेना है, इसके क्रॉच को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ से हम क्रॉच को भी पहले अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें हाफ इंच की दूरी पे क्या कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। क्रॉच को स्टिच करने के बाद हमें इसके ऊपर से धार स्टिच लगा देनी है, ठीक है। मतलब मार्जिन को एक साइड करते हुए हमें ऊपर की साइड से भी एक स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए एक साइड मैंने मार्जिन कर दिया, मार्जिन को करते हुए यहाँ पे मैं एक ऊपर से भी स्टिच लगा देती हूँ, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। बैक पार्ट भी तैयार हो गया। हम इस पर आयरन कर लेंगे अच्छे से, और आयरन करने के बाद हम इस पर फ्रंट पार्ट क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को सीधे के ऊपर सीधे हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। और साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हम यहाँ पर ये सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये सिलाई लगा लेते हैं हम यहाँ से। अब देखिए नीचे से हमें अपना क्रॉच जो पैंट है वो कितनी ओपन रखनी है वो डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे मेरे को 1.5 इंच रखनी है।
तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा मतलब 2 इंच पे एक निशान लगा लिया है। ठीक है, 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। मुझे वहाँ तक ही अपनी सिलाई क्या करनी है, लगानी है, एंड कर देनी है वहाँ पर। और देखिए यहाँ पे मैंने एंड कर दी है। अब मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, इसे निकाल लूँगी। ठीक है, यहाँ पर वो लगा कर, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, नीचे वाले हमें पार्ट को क्या करना है, पैक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पट्टी कट करी थी। ठीक है, तो ये जो पट्टी है वो चौड़ाई में है 7 इंच है। ठीक है, तो हाफ इंच ये नीचे चली जाएगी, हाफ इंच ऊपर से पलट जाएगी। तो हम हमारी ये कितनी रह जाएगी, 6 इंच की रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें इस तरीके से इसे ले लेना है। अब हम इसके सेंटर से क्या कर लेंगे, हाफ इंच की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, हमें एक क्रॉच पॉइंट को इस तरीके से, जो हमने कट लगाया हमें यहाँ पर इस तरीके से पहले अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। इसे मैं यहाँ से मार्क कर लेती हूँ, एक चॉक से निशान लगा लेती हूँ उसका। ठीक है, अब इसी लाइन को हमें नीचे तक स्ट्रेट कर लेना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपने पट्टी ली है उसका सेंटर निकाल के वहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी जहाँ तक हमें क्रॉच अपना ओपन चाहिए। अब हम यहाँ पे हाफ इंच की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो इसे सेंटर से कट भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, जहाँ 2 इंच तक हमें उसे क्रॉच के साथ अटैच करना है, मतलब जो कट के साथ अटैच करना है उसे हमने कट कर लिया है। अब हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इनको वो करते हुए, अटैच करते हुए हाफ इंच की हमें क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम इसे अटैच के यहाँ पे हाफ इंच की सिलाई लगा लेंगे। हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से कपड़े को मिला के रखना है। ठीक है, जहाँ पे हमारी स्टिचिंग है, स्टिचिंग से स्टिचिंग को मिलाते हुए रख लेना है। अब देखिए इस साइड सिलाई हो चुकी है, अब मैं इस साइड भी सिलाई लगा लूँगी। देखिए ऐसे करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अभी सिलाई लगाने के बाद हमें स्ट्रेट सिलाई भी लगा लेनी है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर निकल जाएंगे हमारे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये स्ट्रेट सिलाई भी लगा लेनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, तो मैंने वो ठीक किया है वहाँ से। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट सिलाई भी लगा लूँगी। ठीक है, नीचे वाले मतलब पूरे पार्ट्स को अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें इसे पूरा अटैच करते हुए क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर की साइड क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो अपने नीचे वाले पहुँचे हैं उसे क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से हमने ये वाला पार्ट तैयार करा है वैसे हम दूसरा वाला भी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम इसे पलट लेते हैं। प्रॉपर तरीके से हमें इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम इसे अच्छा आयरन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये तैयार किया वैसे हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपने दोनों पार्ट्स क्या कर लिए, तैयार कर लिए। ये वाला हमारा पोंचा तैयार हो गया है और इसी तरीके से हमारा दूसरा वाला पोंचा भी क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है और जो इस साइड वाली सिलाई बची है वो भी हम लगा देंगे यहाँ पर, मतलब क्रॉच आसन वाली सिलाई भी हमें लगा देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से आसन वाली सिलाई भी सारी लगा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और इसे सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारी पट्टी है हाफ इंच के अंदर की साइड फोल्ड होकर क्या हो जाएगी, इस पर तुरपाई हो जाएगी। ठीक है, और आप चाहो तो फ्यूजिंग टेप लगाकर इसे सिक्योर भी कर सकते हो, बाद में आप हाथ से स्टिच लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आसन वाली सिलाई भी लगा लेती हूँ। तो ये सिलाई भी हमें हाफ इंच की दूरी पर ही लगानी है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर ये स्टिच भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर ली, स्टिचिंग लगा ली।
अब हमें क्या करना है, हमें अपने बेल्ट लगानी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर पैंट जो पूरी तरीके से तैयार हो गई है, बस हमारा क्या रह गया, बेल्ट रह गई है। देखिए नीचे के प्रॉपर तरीके से हमारे पार्ट भी अटैच हो चुके हैं। ठीक है, हमने इसे अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है और जो भी हमारा है वो 1/2 इंच की अंदर की साइड फोल्ड होकर तुरपाई हो जाएगी। हम इस पर बेल्ट अटैच करते हैं। तो बेल्ट हमें कैसे अटैच करनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो पैंट है वो बेल्ट वाली है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बेल्ट कट किया हुआ है। तो बेल्ट हमने कितना कट किया, ये जो लेंथ है इसकी 2.25 की हमने कट करी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई हमने 2.25 रखी है। और इसकी जो लेंथ आपको रखनी है वो कैसे डिसाइड करनी है, देखिए लेंथ आपकी जितनी भी, आपकी बेल्ट कितनी, आपकी बेल्ट है हमारी बेल्ट है 27.5, तो आपको अपने बेल्ट से 7 इंच जितनी आपको एक्स्ट्रा बेल्ट रखनी है। ठीक है, 7 इंच जितनी तो एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 31.5 की ये पट्टी कट करी है लेंथ में। अब देखिए इस दूसरी पट्टी जो मैंने कट करी है वो उस वाली पट्टी से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करी है। ठीक है, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करी है। अगर आपको किनारी वाली पट्टी है, मतलब अगर किनारी वाला पट्टी है तो आप सेम पट्टी भी कट कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, फोल्ड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी क्या करी है, कट करी है। अब जितना भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कट करी है तो उतनी मैं अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। देखिए मैं यहाँ पर मेज़र टेप से एक बार मेज़र कर लूँगी, तो हमारी अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद जितनी वो वाली पट्टी है उतनी ही रहनी चाहिए, मतलब 2.25 की। तो देखिए अंदर फोल्ड करने के बाद ये मेरी कितनी बच रही है, 2.25 बच रही है। ठीक है, तो मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पर क्या कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, 1/2 इंच की दूरी पर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो पट्टी रहने वाली है हमारी अंदर की साइड रहने वाली है। ठीक है, फोल्ड पट्टी जो है, और ये जो हमारी पट्टी है दूसरी वाली जो हमने 2.25 की कट करी है वो हमारी फ्रंट साइड रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमारी पट्टी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें डार्ट लेना है। तो डार्ट कैसे लेना है वो हम देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, देखिए हम इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस पर डार्ट का निशान लगाना है। डार्ट हमें कितनी दूरी पर लेना है। ठीक है, तो पीछे से हमारा ऐसा होता है कि हमारी बेल्ट उठी रहती है, तो वो ना उठी रहे इस वजह से हमें इस यहाँ पर डार्ट लेना है। तो देखिए सेंटर से और हमारे डार्ट तक की कितनी दूरी है, वो 3.5 है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बेल्ट में हम 3 इंच पर डार्ट लेंगे। नीचे भी मैं एक 3 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे साइड भी मैंने कर लिया और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब हमें यहीं पर क्या करना है, डार्ट लेना है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें बेल्ट में क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है और निशान लगाकर हमें डार्ट लेना है। तो ये डार्ट हमें कितना लेना है, 2.5 का जितना, मतलब टोटल ये 1/2 इंच का हो जाएगा। लेकिन और आपको फोल्ड करके 2.5 का मतलब हल्का सा डार्ट लेना है। ठीक है, दोनों साइड। तो हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से मैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डार्ट लेंगे। तो 0.25 ऊपर की साइड 0.25 का वो करते हुए, ठीक है, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर 0.25 की दूरी पर सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड से क्या कर दिया, उतार दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है, ऊपर से 0.25 लेते हुए नीचे की साइड उतार देना है हमें, जैसे हम डार्ट लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी पट्टी पर भी हम इसी तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों पट्टियों पर क्या हो चुका है, डार्ट लग चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधे के ऊपर सीधा इस तरीके से रखेंगे और हम यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच की हमें सिलाई लगा लेनी है और 1/2 इंच की सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर धार स्टिच भी लगानी है। तो पहले हम 1/2 इंच की सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई हमें 1/2 इंच की दूरी पर ही लगानी है, हमें ज़्यादा नहीं लगानी, ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना, वरना हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कम रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रेडी बेल्ट कितनी रहने वाली है, 1.25। ठीक है, तो 1.25 रहने वाली है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, 1/2 इंच की ही सिलाई लगानी है। ठीक है, अब देखिए इस पर हम धार स्टिच लगा लेंगे। तो धार स्टिच हमें क्या करना है, मार्जिन को जो हमारी फोल्ड करी है, हमने पट्टी फोल्ड करी है, उस साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड साइड की हुई पट्टी के साइड में रखते हुए मैंने यहाँ पर धार स्टिच लगा लिया। धार स्टिच लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा हमारा। धार स्टिच जो हमने लगाई है वो पार्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा। हमने बताया जो पट्टी हमने फोल्ड करी है वो अंदर की साइड जाएगी। अब हमें क्या करना है, डार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, दोनों डार्ट्स को मिला के मैंने उसका सेंटर निकाल लिया। ठीक है, और हमें क्या करना है, सेंटर को
देखिए इस तरीके से सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो ये मैंने बैक साइड में से रखा है। यहाँ पर पहले हम सेंटर से इस साइड सिलाई लगा लेंगे और फिर सेंटर से उस साइड भी हमें क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो दोनों साइड हम सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई भी हमें हाफ इंच की दूरी पर लगानी है। ठीक है, तो ये सिलाई हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए अगर आपने पैंट की कटिंग नहीं देखी है, कटिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से जिप को ओपन कर लिया। जो हमारी बड़ी हुई पट्टी है हमें वहाँ तक इसे स्टिच करना है। ठीक है, और देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने इस तरीके से ऊपर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी जो हमने वो करा था वहाँ से भी हम हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, स्टिच लग चुकी है। ठीक है, अब इस वाले फैब्रिक को मैं इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी नीचे की साइड से। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को क्या कर दिया, अंदर की साइड ही फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें हुक और आई लगानी है अपनी। ठीक है, तो वो कैसे लगानी है, देखिए हमारे हमने यहाँ से जिप बंद कर दी और हमारा जो सेंटर है वो भी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर जिप लगानी है, तो सॉरी जिप कह रही हूँ, हुक आई लगानी है। तो हुक आई लगाने के लिए क्या करना है, हमें जो हमारी सिंगल पट्टी वाली साइड है वहाँ पर हमारी क्या लगेगी, हुक लगेगी। ठीक है, मतलब हमारी लेफ़्ट साइड में हुक लगेगी और राइट साइड में हमारी आई लगेगी। तो देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर इस वाले पार्ट में ये जो पट्टी हमारी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, हमें इसमें ही क्या करना है, आई लगानी है। तो पहले हम इसमें आई लगा लेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर पहले आई लगा लेते हैं। देखिए मैं इस तरीके से इंसर्ट करूँगी यहाँ से 0 पॉइंट, पहले हमें इसका सेंटर निकाल लेना है इस पट्टी का और सेंटर पे मार्क कर लेना है आपको। फिर उस तरीके से 0.25 की दूरी पर पीछे रखते हुए उसे पिन को यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करते हुए रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे दबाने से पहले इसके नीचे कॉइन लगा लेंगे। ठीक है, कॉइन लगाकर फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपना लूप्स डाल देंगे और इसे क्या कर देंगे, दबा देंगे। ठीक है, तो मैं इसे दबा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए हमने ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या कर दिया, इसे अच्छे से दबा दिया। ठीक है, तो ये हमारी आई लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे आई लगानी है, सॉरी हुक लग चुकी है, अब हमारी आई लगानी है। तो आई लगाने के लिए हमें देखिए यहाँ पर पहले मार्क करना पड़ेगा कहाँ पर हमें आई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे रखूँगी एक के ऊपर एक। पहले हम इसका जिप बंद कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखेंगे और हम देखेंगे हमें आई कहाँ पर लगानी है। तो देखिए इस तरीके से इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम चॉक से मार्क कर लेते हैं इसे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या लगानी है, अपनी आई लगा देनी है। ठीक है, तो आई को भी हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से इसमें आई को इसमें इंसर्ट करूँगी ऐसे। और हमें क्या करना है, इसे इंसर्ट करने के बाद इसके अंदर आप चाहो तो मोटा बकरम, ठीक है, पेस्टिंग वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाया डबल फोल्ड करके, फिर उसके बाद इसके लूप्स को लगा दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको अच्छे से अंदर की साइड क्या कर दूँगी, दबा दूँगी। ठीक है, दूसरी साइड को भी मैं इसी तरीके से दबा दूँगी। देखिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हुक का दोनों क्या हो चुकी है, लग चुकी है। देखिए इस तरीके से ये लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारी सिलाई ऊपर से दिखाई ना दे हमें, इसलिए क्या करना है, देखिए मैं इस तरीके से कॉर्नर कट कर दूंगी। अब देखिए हमें क्या करना है, सिलाई हमारी ऊपर से दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो हमें इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। ठीक है, मतलब कि फैब्रिक से नीचे बिल्कुल। ठीक है, फैब्रिक से बिल्कुल नीचे, फैब्रिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, मतलब हमारी बेल्ट के ऊपर सिलाई नहीं, बेल्ट से नीचे हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पर। वो सिलाई हमें दिखाई भी नहीं देगी और हमारी बेल्ट जो है वो सिक्योर भी हो जाएगी। तो देखिए अंदर की साइड इस तरीके से पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हम बिल्कुल किनारी पर लगा रहे हैं, बेल्ट की किनारी पर नहीं, बेल्ट जहाँ से अटैच है, बेल्ट हमारी पैंट से जहाँ से अटैच है उसके नीचे से। ठीक है, जैसे हम पाइपिंग अटैच करते हैं तब हम लगाते हैं बिल्कुल किनारे पर, वैसे ही हम यहाँ पर भी सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, हमारी जो सिलाई भी दिखाई नहीं देगी और बेल्ट भी हमारी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और कॉर्नर्स को हमें इस तरीके से कट कर लेना है ताकि वो बाद में हमें दिखाई ना दें, ठीक है। और ये साइड में हम क्या कर सकते हैं, बाद में हमें हाथ स्टिच से या फिर हाथ स्टिच से हम क्या कर सकते हैं, इसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट को हम यहाँ से स्टिच लगा सकते हैं, हाथ स्टिच से हम इसे पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर बेल्ट जो है वो अटैच हो चुकी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। हमारे यहाँ पर पैंट जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए हमारी बेल्ट भी पूरी फिनिशिंग के साथ लगी है, कहीं पर भी हमारी झोल वगैरह नहीं आई है, प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट जो यहाँ पर अटैच हो चुकी है, ठीक है। मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से, देखिए ये बैक पार्ट है इसका, फ्रंट पार्ट, और ये इसका हमारा बॉटम साइड है, ठीक है। बॉटम साइड में हमने पट्टी लगाकर इसे क्या कर दिया था, सिक्योर कर दिया था, ठीक है। तो इसका बॉटम साइड है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और देखिए ये मेरी कॉट सेट का, पूरे कॉट सेट का फाइनल लुक है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा कॉट सेट आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपने स्टिच किया है तो आप मेरे साथ उसकी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसकी पैंट की भी देख सकते हो आप, पैंट भी हमारी प्रॉपर फिटिंग के साथ अच्छे से सेट हो गई है, हमारी बेल्ट भी कहीं से लूज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से मेजरमेंट के साथ पैंट एंड शर्ट कट करोगे तो आपकी भी इसी तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फिटिंग के साथ क्या होगी, पैंट तैयार होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।